सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। जब आप बोल रहे थे इधर से कोई भी नहीं बोला ना। दूसरा, सुनिए उसको। चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अपने चक्कर में योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हंगामा मच गया था। समाजवादी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग पर अड़ गए थे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बीच बचाव करते रह गए। उन्होंने हंगामा कर रहे सपा विधायकों को अपनी सीट पर जाने को कहा और नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी दी, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। अरे हर बात का जवाब डायरेक्ट छोड़ देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, जब आप लोग बोल रहे थे तो इधर से कोई बोला, तो हम लोग आप जब बोल रहे थे कोई बोला इधर से? प्लीज नहीं। इस हंगामे के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि देश का और उत्तर प्रदेश का असली नमूना कौन है और उन दोनों में से भी बड़ा नमूना कौन है। दरअसल कोडीन सिरप के मामले में कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। मुख्यमंत्री पर आरोप है कि वह स्वजातीय लोगों को यानी राजपूतों को, क्षत्रियों को बचा रहे हैं, जबकि इस मामले में सबसे तीखे आरोप उन्हीं के ऊपर है। इसी को लेकर विधानसभा कार्यवाही के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ बयान देने के लिए खड़े हुए थे और बयान देते देते वो एक ऐसी बात बोल गए जिस पर हंगामा तय था। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बहुत तीखा प्रतिवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा न तो मर्यादित है और न ही लोकतांत्रिक, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ये सदन के सम्मानित नेता हैं, वहीं पर आपने किया ना, तो आपने और कभी कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहकर मुख्यमंत्री का बचाव करने की कोशिश की कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए इसे तूल देने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है, अपने ऊपर कैसे समझ? ये नमूने। यह सुनते ही सपा विधायक हंगामा करने लगे, समझाने पर भी नहीं माने। दूसरी तरफ विधानसभा में योगी के नमूना बयान की खबर अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी थी। योगी के बयान के ठीक 40 मिनट बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाएं। अखिलेश यादव का इशारा दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी और लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ के झगड़े की तरफ था। उन्होंने भी बिना किसी का नाम लिए अपनी बात कही थी, लेकिन चर्चा चल निकली कि ज्यादा बड़ा नमूना कौन है। उधर विधानसभा में भारी वाला हंगामा शुरू हो गया। दरअसल सरकार कोडीन सिरप पर चर्चा कराना ही नहीं चाहती थी। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने कोडीन सिरप पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मंजूरी नहीं मिली तो विधायक भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडीन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है, विपक्ष माहौल को खराब कर रहा है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को कहना पड़ा कि सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो जरूर चर्चा कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने सपा के विधायकों से वेल से निकलकर अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया। इसके बाद विधायक अपनी अपनी सीट पर लौट गए और फिर मुख्यमंत्री ने बयान देना शुरू किया। लेकिन शुरुआत से ही मुख्यमंत्री के तेवर बेहद उखड़े हुए थे। ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे
तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसमें न्याय का इरादा है या नफरत का, ये आप तय कीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जाने अनजाने में नमूना राजनीति में नरेंद्र मोदी को घसीट लिया था। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीढ़ियों पर भी कफ सिरप मामले में विरोध प्रदर्शन किया, वो भी जमकर। कोडीन माफियाओं की सरकार मासूमों के हनमारों की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दरअसल कोडीन सिरप को लेकर योगी आदित्यनाथ तीखी आलोचना का सामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से कोई मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को समाजवादी पार्टी ने ही लाइसेंस दिया था। उन्होंने नाम लेकर कहा कि विभोर राणा को लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने दिया था। मामले के एक आरोपी आलोक सिपाही की अखिलेश के साथ कुछ गिफ्ट देते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी। हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हमारी कार्रवाई अभी भी जारी है। हमने अभी तक 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कह दिया था कि आप इस सिरप से जुड़े सारे माफियाओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? आखिर आपकी समस्या क्या है, आपकी सीमा क्या है और आपकी चिंता क्या है? इसे लेकर भी योगी आदित्यनाथ भड़के हुए थे। उन्होंने कहा कि उसका भी समय आएगा। पढ़ाई लिखाई से आप लोगों का कोई वास्ता है नहीं, इसलिए आप लोग हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक कड़वाहट बढ़ती जा रही है। और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में जंग छिड़ी हुई है कि कौन ज्यादा कटु हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने बिना किसी संदर्भ के कहा कि कांग्रेस को हटाना ही वंदे मातरम है। ये नहीं सुधरे तो जो हैसियत कांग्रेस की है कि एक गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, वही हालत 2027 में समाजवादी पार्टी की होने वाली है। वंदे मातरम से तकलीफ है तो इसकी कोई दवाई नहीं, इसकी दवाई 2027 में जनता करेगी। मदरसों में राष्ट्रगीत की बात सीएम बोल दें तो सबसे अधिक मरोड़ समाजवादी पार्टी को होने लगती है। ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। देखते हैं कि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ऐसे हमलों को लेकर कोई व्यापक सामूहिक रणनीति तैयार करते हैं या फिर इसे समय पर छोड़ देते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।